आज राजकोट में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की धमकी के बाद पूरे शहर में इंटरनेट सेवा पर रोक। हार्दिक पटेल की धमकी के बाद सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन भी पूरी तरह सतर्क। स्टेडियम के आसपास हजारों जवानों की तैनाती। राजकोट पुलिस ने कहा मैच का विरोध करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हार्दिक पटेल का आरोप, हमारे समुदाय के लोगों को टिकट नहीं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट। हार्दिक ने दी धमकी, खिलाड़ियों को नहीं पहुंचने देंगे स्टेडियम। दोनों टीमों के बीच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। एक एक मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर। इंदौर में मिली जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। आज मुंबई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक। आईपीएल के 2 निलंबित टीमों के अलावा लीग में के मुख्य स्पॉन्सर के नोटिस पर होगी चर्चा। दिल्ली में 2 मासूमों से गैंगरेप पर सियासत तेज। दिल्ली सरकार ने की केंद्र की घेराबंदी। 1 साल के लिए दिल्ली पुलिस को देने की मांग। आज एलजी से करेंगे केजरीवाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ करेंगे मीटिंग। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा की आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। नए संविधान के बाद पैदा हुए तनाव पर चर्चा। तीसरे चुनाव के लिए महागठबंधन ने प्रचार में झोंकी ताकत। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार के छपरा में चुनावी रैली में सोनिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा एनडीए के शासनकाल में देश की हालत बदतर। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की हिसार में लोगों ने की हूटिंग। स्टेज पर बोलते समय जमकर मचाया शोर। हिसार में कृषि एक्सपो मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे मंत्री। न्यायिक नियुक्ति आयोग अगली रणनीति तैयार करने में जुटी सरकार। 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देगी सुझाव। सर्वदलीय बैठक बुला सकती है सरकार। आम राय बनी तो संशोधन को नए रूप में लाने पर विचार। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा भारत का संविधान न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता का देता है भरोसा। रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे हामिद अंसारी। बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। चीन ने जापान को शामिल किए जाने पर जताया एतराज। मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के आरोप में फंसे यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम यादव पर केस दर्ज। 13 और लोगों के खिलाफ भी एफआईआर। तोताराम यादव अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री, खुद भी लड़ रहे पंचायत के चुनाव। दिल्ली के आरकेपुरम में 55 साल की महिला पर तेजाब से हमला। घायल महिला सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। 1 दिन पहले महिला से हुआ था झगड़ा। राजधानी में एक बार फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। त्रिलोकपुरी में तेज रफ्तार सैंट्रो कार ने 3 को कुचला, 1 की मौके पर ही मौत। दिल्ली के आनंद विहार में एक युवक की दिलेरी। महिला से चेन छीनकर भाग रहे बदमाश से डटकर किया मुकाबला। नोएडा के छिचारसी गांव में 11वीं की छात्रा की खुदकुशी के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। बाकी 2 आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लॉटरी के नाम पर ठगने वाले नाइजीरियाई गिरोह का भंडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में अभिषेक की मौत के मामले में नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाकर हुई हत्या। अमृतसर में सरिया चुराने के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत। 3 लोगों के खिलाफ केस। हरियाणा के पानीपत में लूट की खौफनाक वारदात। लूट के बाद युवक का एक पैर काटकर अपने साथ लेकर बदमाश। शिमला के नामी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नवजात समेत 3 मरीजों की मौत। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। हिमाचल के चंबा में प्राइमरी क्लास के बच्चों के साथ दरिंदगी। टीचर पर चाकू से जख्मी करने का आरोप। आरोपी टीचर गिरफ्तार। दिल्ली में नवरात्र के मौके पर पहली बार बाइकरों का हंगामा। पुलिस ने 300 नौजवानों को लिया हिरासत में। नोएडा के सेक्टर 100 में घर में घुसकर एमटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र की हत्या। दोस्त अमन पर हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पंचायती चुनाव से लौट रही पोलिंग पार्टी की बस से बाइक की टक्कर। बाप बेटे की मौके पर मौत। पोलिंग पार्टी के लोग फरार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर के पास घुसपैठ करता हुआ पकड़ा गया एक शख्स। अपना नाम बताया मोहम्मद सज्जाद। देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके दिल्ली के विजय चौक पर उड़ता देखा गया ड्रोन। रूसी दूतावास का कर्मचारी उड़ा रहा था ड्रोन। बच्चे को बेहतर तस्वीर दिखाने के लिए
कर्मचारी ने दिल्ली के टॉय शॉप से खरीदा था ड्रोन। दाल की बढ़ती कीमतों पर एमएनएस का प्रदर्शन, संग्रहालय में सजाई दालें। बैतूल में चौथी क्लास के बच्चे की पिटाई, टूट गया दांत, होमवर्क के लिए टीचर ने की पिटाई। बड़ोदरा में एक डॉक्टर पर हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बेंगलुरु में स्थानीय लोगों का सत्याग्रह, बेहतर नागरिक सुविधाओं की मांग। हरिद्वार में नजर आया विशाल अजगर, तेंदुआ और तेंदुए का बच्चा राजाजी नेशनल पार्क से भटक कर आ गया शहर में। इलाहाबाद में नवरात्र के दिनों में होता है काली स्वांग, राम के रथ के साथ निकलता है जुलूस। दिल्ली के अशोक विहार में डिजिटल क्रांति वाली रामलीला, 1 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर भेजी गई तस्वीरें। दिल्ली के चाणक्यपुरी में नवरात्र के मौके पर क्राफ्ट मेला, पारंपरिक गरबा की भी धूम। दुर्गा पूजा में पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की झलक, इसी थीम पर बना है कोलकाता का एक पूजा पंडाल। बड़ोदरा में गरबा के साथ स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार, डांडिया की जगह प्लेकार्ड का इस्तेमाल। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी में सज धज चुके हैं पंडाल, सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर की मदद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आगरा में बीएसएफ के स्थापना दिवस का आयोजन, जवानों ने दिखाया कई करतब। छोटे पर्दे पर बिग बी का नया शो आज से लॉन्च, स्टार प्लस पर आ रहा है, आज की रात है जिंदगी। मराठा मंदिर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के 20 साल पूरे, हर दिन सुबह 11:30 बजे है शो। दिल्ली कैंट में 26 स्कूलों के बच्चों ने दिखाया कमाल, एक साथ निकाली गई धुनें। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ मधेशी आंदोलन जारी, बीरगंज में नाके। अमेरिका के मिशिगन में समय से पहले ठंड ने दी दस्तक, 14 सेंटीमीटर बर्फबारी। इजरायल के तेल अवीव में बस कंपनी की पार्किंग में आग, कई बसें आग की चपेट में। क्रोएशिया से करीब 1200 शरणार्थियों को लेकर स्लोवेनिया पहुंची ट्रेन, इनमें से ज्यादातर सीरिया से भागे युद्ध पीड़ित। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ स्पेनिश पुलिस की बड़ी मुहिम, देश भर से 81 लोगों की गिरफ्तारी।